नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो अध्यायारं नमो लोये सर्वसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां तुलोकानां यद विद्यात् दर्पणायते मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमहुतायाते वै अरहंतादि महान। भगवान महावीर और भगवान आत्मा चार का। भगवान महावीर ने भगवान आत्मा दर्शाया। प्रत्येक जीव स्वभाव से भगवान है, समान है, परंतु स्यादबाज लगा देना ये चर्चा कर चुके हैं। सब जीव समान हैं, जीवत्व की अपेक्षा। पर्याय की ओर से मत देख लेना सब जीव समान। राजा और रंक निश्चयभाषी का दृष्टांत बोलो टोटोमल जी का। राजा और रंक मनुष्यत्व की अपेक्षा समान हैं, लेकिन रंक भ्रम से अपने को राजा मान ले और वो आदमी है सो हम आदमी। एक ज्ञान कौन सा है, बोले क्या अंतर है हम में तुम में? का तुम्हारा खून सफेद हमारा खून लाल है। अरे भैया खून का अंतर नहीं है, संस्कारों का अंतर है, परिणामों का अंतर है, श्रद्धा का अंतर है, ज्ञान का अंतर है, आचरण का अंतर है। कुछ होश है? लाल खून और सफेद खून की बातें मत सोचो। खून तो पौद्गलिक बात है। सब जीव समान हैं जीवत्व की अपेक्षा, लेकिन भ्रम से संसार अवस्था में ही सिद्ध अवस्था मान लेना यह निश्चयाभास है। उसका क्या लक्षण? कहता तो है और विचारता है भ्रम से अपने को सिद्ध समान, और प्रवर्तता है स्वच्छंद इच्छाओं की पूर्ति। प्रमादी और स्वच्छंदपना ये निश्चयाभास का लक्षण है। निश्चयाभास की परिभाषा बोलो निश्चयभासी की, शास्त्र के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से बोलो, भाव हिसाब। चलो, निश्चय के पक्ष के द्वारा, निश्चय नय के कथनों के द्वारा अपनी स्वच्छंदता और प्रमाद का पोषण करने वाला जीव निश्चयाभासी होता है। वो टिकता नहीं है। पुरुषार्थ सिद्धि पार में दोपहर में देख रहे थे लाइट देता हूं, निश्चय मबोध्यमानम ऐसा लिखा है। निश्चय को न जानते हुए जो निश्चय का आश्रय करते हैं वे करण चरण का नाश करते हैं। परिणाम उनके चल विचल होते, परिणाम करना। भगवान महावीर ने कहा सभी आत्माएं समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। बात ये क्या होता है? ये अकड़ कहां से आई?
सभी आत्मा समान है माने हम सिद्ध समान है, बस हो गया। यह अकड़ कहां से आ गई तुम्हारे अंदर? सियादवाद के बिना तो कोई कथन होता ही नहीं, जैन दर्शन जिन वचन होते ही नहीं सियादवाद के बिना। सभी जीव समान हैं जीवत्व की अपेक्षा। इसमें से शिक्षा क्या बताई थी? ऐसा समझकर किसी का तिरस्कार मत करना। भले क्षयोक्षम कम हो, बुद्धि कम हो, क्रिया कम हो, पुण्य का उदय नहीं है, रोगी हो, दरिद्री हो, हीन हो, तिरस्कार मत करना। साबकाचार्य का एक वाक्य याद है, अपनी प्रशंसा अपने मुंह से करना ये सर्व दोषों का शिरोमणि। पराई निंदा करना और अपनी प्रशंसा करना, ये ऐसा है और हम ऐसे हैं। अरे नहीं नहीं भाई, नहीं, कभी अपनी प्रशंसा अपने मुख से मत कहो। मालूम है नीतिकारों ने कैसे समझाया तुम्हें? रहमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। और भैया तुम्हारी व्यवस्था तो बहुत अच्छी है भैया, सब आप लोगों के सहयोग से जो कुछ बन पा रही है, प्रयास है अपना छोटा सा। हमेशा विनम्रता लघुता रखना वाणी में। अल्पश्रुतम, हम उनके शिष्य हैं। भक्त अमर सीखना पड़ता है तो अभी अशुद्ध बोलते हो, और वे बोलते चले जा रहे थे। कोई किताब तो थी नहीं सामने, कोई प्रतिमा नहीं थी सामने, लेकिन उपयोग के सामने थी। उपयोग के सामने आदिश्वर थे, भले वो शरीर के सामने नहीं थे आदिश्वर। उपयोग के सन्मुख आदिश्वर। भक्ता अमर प्रणतमौल मणि प्रभाणाम उद्योतकम दलित तद भक्त रेव मुखरी कुर्ते बलान माम। और वे लिख रहे हैं अल्पश्रुतम, और तुमने अपने को जाने क्या समझ रखा। समझाने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश ही नहीं करना है। समझने की कोशिश करो, समझाने की कोशिश मत करो भाई। सभी जीव समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। अर्थात किसी जीव का वर्तमान पर्याय की कोई हीनता हो, विपरीतता भी हो, मलिनता हो, तिरस्कार मत करना, तिरस्कार मत करना। अपनी पर्याय में भी कर्मोदय से कोई मलिन भाव आ जाए, मलिन क्रिया बन जाए, हीन क्रिया भाव आ जाए, हीन क्रिया हो जाए, कभी हो जाती तीव्र हृदय में। कभी अपने में दीनता मत ले आना, निंदा करा करना निरंतर, लेकिन कभी इतनी हीनता मत ले आना कि अब क्या करें, अब तो मर जाए जाकर। तो जैसे मान लो अभी तुमने ब्रह्मचर्य लेकर के यहाँ रह रहे, ठीक है ना, अभी तुम्हें कोई खोटा भाव आ जाए, अरे बेकार है यहाँ रहे, वो ले जाते हैं अपन पर करते हैं, बेकार है, क्या शादी कर ले। हाँ, ये कभी मत सोचना, कभी मत, इससे तो घर चले जाओ। नहीं, घर चले जाओ इससे क्या हो जाएगा, शादी कर लोगे इससे क्या होगा, फिर तो रोज मलिन परिणाम होंगे। उस परिणाम को निकालना, उस पद को नहीं छोड़ना। और नहीं तो बेईमूढ़ हम हो गए जिन्होंने दहेज नहीं छोड़ा, प्रेम का रिश्ता छोड़ दिया। लड़की तो ठीक है, सब बातें अच्छी हैं, लेकिन क्या होता फिर? कभी चेतन की तुलना में अचेतन को महत्व मत देना। अचेतन को मुख्य करके कभी चेतन की हीनता मत देखना। कहीं पहुंच गए, कहीं
इसके घर क्या है, गरीब आदमी बेचारा। अच्छा, उससे ज्यादा गरीब तुम हो, तुम्हारी मानसिकता गरीब है। सादगी में जिन्हें गरीबी लगती है उनका उद्धार होना कठिन है। क्या कहा? सादगी में गरीबी लगती है, हीनता लगती है, उनका उद्धार होना कर। भैया कोई आए वो का कहे वो इन्हें को घर है, जिन पे ढंग को घर नहीं है, इनके किसी ढंग को ये नहीं है, बढ़िया नहीं है, आज तुम्हारा चले जाओगे उल्टे मार्ग में, उद्धार होना कठिन है। कभी अचेतन से चेतन की तुलना मत करना, माप मत कर बैठना। चाहे वो धन हो, चाहे वस्त्र आदि हो, चाहे आभूषण हो, चाहे बाहर की कलाएं हो, चाहे डिग्रियां हो, चाहे बोलना चालने की वो भाषा वक्तत्व शैली हो, चाहे क्रियाएं हो, चाहे सहयोग समूह ना, ये मद है, ये मद है। 8 प्रकार के मदों में ये मद है। जाति आश्रित, कुल आश्रित, रूप आश्रित, बल आश्रित, विद्या आश्रित, धन आश्रित, पद आश्रित। भगवान महावीर की ये शिक्षा है, अगर कल्याण करना हो तो इन्हीं बातों में मत उलझे रहना, छोटी छोटी बातों में। पर्याय का ज्ञान तो होता ही है, और नहीं ज्ञान होगा तो उसको दुख दूर करने का उपाय ही क्यों करोगे, दोष मिटाने का उपाय ही क्यों करोगे। लेकिन पर्याय का ज्ञान रहना चाहिए, पर्याय दृष्टि नहीं। पर्याय मात्र अपने को मत देखो, किसी को मत देखो। सवेरे चर्चा कर रहे थे, इंद्रभूति को अगर उस पर्याय मात्र से देखा जाए तो कौन सोच सकता है ये गर्दर बनेंगे और ये भगवान बन जाएंगे। गृहित मिथ्यात्व पड़ेगी तब। लेकिन देखो तो विवेक अज्ञानियों का गुरु बनने की अपेक्षा ज्ञानी का शिष्य बनना श्रेयस्कर है। अज्ञानियों का गुरु बनने की अपेक्षा अज्ञानियों का शिष्य बनना श्रेयस्कर है। श्रेयस्कर तो समझते कल्याणकार। वहां तुम्हारे दोष निकलेंगे, वहां दोष तुम्हारे पुष्ट होंगे अज्ञानियों में बैठ करके। सभी जीव समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं, बस पढ़ लिया और बस सभी जीव समान है। और तिरस्कार जरा जरा सी बातों में हीन समझ रहे, अपने को बड़ा समझ रहे, अपने को हीन समझ रहे, दूसरे को बड़ा समझ रहे। अब भैया कहाँ जे कहाँ बन, हमें को पूछा अरे जब तुम्हें ये विकल्प आया, तुम्हें एक ही बात ध्यान रखना है, हमें पूछ की जरूरत नहीं है। श्रीयंश थोड़ी होना हमको, हमें पूछ की जरूरत नहीं है, हमें अपना कल्याण करना है। दूसरी शिक्षा क्या बताई थी, बोलो? भगवान कोई अलग नहीं होते, जो जीव पुरुषार्थ करे सो भगवान हो सकता है। भगवान करता धरता नहीं है जगत के। क्या मतलब हुआ था, क्या बताया था? अपने कल्याण को दूसरों के भरोसे मत छोड़ो, भगवान के भरोसे भी मत छोड़ो। कि तुम पूजा करे आए, भक्ति करे आए तो भगवान तुम्हारा कल्याण कर लेंगे, नहीं। पूजा करते समय जितने परिणाम विशुद्ध हुए उतना तुम्हारा कल्याण है। अगर थोड़ी मंद कसाई ही होकर के रह गई तो बस उतना ही है। वेद ज्ञान नहीं हुआ तो कल्याण का प्रारंभ नहीं होना। आदि पुराण का एक उत्कृष्ट दृष्टांत दिया था, बोलो। चार 4000 राजा आदिश्वर को देख करके दीक्षा ली थी, ऐरे गहरे को नहीं। चाहे किसी को देखा दे जी ऐसो करते सो अपन ऐसो करने लगे, जी ऐसो करते सो अपन ऐसो करने लगे, जी अरे ये बातें तो बहुत पाप की हैं। चाहे किसी की नकल करना तो खतरनाक है ही, लेकिन सही की भी नकल ऊपर से करें तो अपराध है।
होशियार लड़का है, सही लिख रहा है, उसकी कॉपी में भी नकल करके लिखना अपराध है कि नहीं बोलो? तो नकल नहीं करें? हाँ नकल करो, भीतर से करो। ये बच्चा पढ़ते कैसे है, कौन सी किताब पढ़ता है, कौन से स्कूल में पढ़ता है, कौन से सर पर ट्यूशन पढ़ता है, कैसे बोलता है, इसका व्यवहार कैसा है, ये कैसे समय निकाल लेता है, अपना दुकान का भी काम कर लिया, घर का भी कर लिया, पढ़ने के लिए भी समय निकाल लिया, ये कैसे अपना समय निकाल लेता है? भगवान की नकल करो, भगवान कैसे बने, भगवान किधर देख रहे हैं, भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान ने क्या छोड़ा है, भगवान ने क्या ग्रहण किया है, किसका आश्रय किया। अब इन नकल करो, भगवान बन जाओगे तुम। अनुकरण माने भी नकल ही होता है, अनुकरण अनुसरण ये भी नकल ही है, लेकिन वो नकल अलग प्रकार की है। ऐसी नकल तो हमें इष्ट है। बाबा जी बनना तो जी बच्चों जैसे काम मत करो कि उठ गया एक चदरा सो हम भी बाबा जी हो गए, हमारा पटा लगा दिया सो हम भी त्यागी हो गए, ऐसा नहीं। अध्ययन करो, स्वाध्याय करो, खूब चिंतन करो, वेद ज्ञान करो, अपनी परिणति को मोड़ो। भगवान करता नहीं है, इसका अर्थ क्या बताया था? अर्थ माने प्रयोजन परक अर्थ। टोटोमल जी ने क्या लिखा? शास्त्र के प्रयोजन परक अर्थ को जानते, उपाध्याय परमेश की देखना, प्रयोजन परक अर्थ। अपना कल्याण दूसरों के भरोसे मत छोड़ो, अपने दोष अपनी दुख का, अपनी परेशानियों का दोष दूसरों के माथे मत मढ़ो। करता धरता नहीं है न कोई, भगवान करता धरता नहीं, इसका अर्थ क्या होगा? शायद शैली से बताना, भगवान भी जब करता धरता नहीं तो तुम कहां से भाई? भगवान भी जब करता धरता नहीं है तो ये और हम और तुम ये कहां के करता? भगवान का मतलब यहां अब हम थोड़ा सा लगा दें, भगवान पर्यंत। अबाल गोपाल लिखा ना, भगवान पर्यंत, भगवान तक तुम्हारा नहीं कर पाएंगे कल्याण अगर तुम स्वयं कल्याण स्वरूप आत्मा को नहीं समझोगे, अपने परिणामों को निर्मल नहीं बनाओगे, नहीं कर पाएंगे। अपना कल्याण दूसरों के भरोसे मत छोड़ो। भगवान महावीर ने बोलो सुखी होने के लिए क्या शिक्षा दी? जैसे विदा के समय पुत्री को शिक्षा दी थी। एक दिन विचार आया, पुत्री को शिक्षा दी थी, पुत्र को भी शिक्षा दो। पुत्र के लिए शिक्षा नहीं लिखी, बड़े लाड़ प्यार की बात है। पछ क्यों भाई? पुत्री को शिक्षा देते हैं, पुत्री पराए घर गई तो उसको शिक्षा देकर के भेजते हैं। क्या बोलो? हैं? पति को अपना सर्वस्व समझना, कभी स्वप्न में अवज्ञा मत करना, अनादर मत करना। जब पति को सर्वस्व समझना तो पति के माता पिता को ही अपना माता पिता समझना, उस घर को ही अपना घर समझना, उसकी घर की इज्जत को अपनी इज्जत समझना, घर की प्रतिष्ठा को अपनी प्रतिष्ठा समझना, घर की रीति नीति को अपनी रीति नीति समझना। हमाया ऐसा होता, हमाया ऐसा होता है। हाँ, हमाया मत कहो, यही शिक्षा देते हैं। घर की कोई बात बाहर मत करना, जैसे घर की प्रतिष्ठा धूमिल हो। सुने ठने लोग सब बांट न लय को। याद है तुम्हें कौन बैठा था? किसी बहन का भाई बैठा था, याद है तुम्हें? बोला क्या बात है? हमने कोई डांट दिया होगा, कोई बात हुई, बोले क्या बात है? हमने कहा तुम्हें क्या, तुम तो 2 दिन आए हो, तुम अपना काम करो।
हमारे बच्चे जरूरत पड़ेगी डांटेंगे, लाड प्यार करेंगे, ये तो हमारा काम है। तुम्हें क्या, तुम क्या करोगे 2 दिन में आकर के? और हमारी तरह तुम डांटने लगो तो नहीं बनेगी बात, ये ध्यान रखना। पहले इतना अंतर का वात्सल्य भी रखो, उसके बाद डांटने का अधिकार है आपको। तो भगवान जैसे पुत्री को शिक्षा दी, उस घर की इज्जत को अपनी इज्जत समझना, घर की बात को बाहर मत कहना। और बताओ, अरे ये बातें तो बता दो कम से कम, हम इनमें मुख्य मार्ग बताएंगे आपको। आमदनी से कम खर्चा करना, ये भी चलो ठीक हो गई है। सहयोग करना, घर की स्थिति के अनुसार मेहनत मजदूरी करना, लेकिन कभी दूसरों को देख करके ईर्ष्या नहीं करना, मन मत चलाना, अनीति के लिए प्रेरित मत करना, भ्रष्टाचार के लिए कभी प्रेरित मत करना, दबाव मत डालना अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। चलो ये बातें भी आ गई। और बोलो जो कह रहे थे, खोटे स्थानों पर मत जाना, धर्म स्थानों पर भी मर्यादा में आना, पति के या किसी के भी धर्म कार्य में बाधक मत होना, साधक बनना, ये शिक्षाएं देकर के भेजी। इस प्रकार से पुत्री अब तेरे ऊपर दोनों कुल की लाज है, ऐसे कहते हैं। हम तो पढ़ी पढ़ाई कह रहे हैं, हमें क्या जरूरत पड़ेगी ना, सुन समझ में आया ना, लेकिन विचारना, पढ़ी पढ़ाई नहीं कह रहे, बात यथार्थ है। इसी प्रकार पुत्र को भी शिक्षा देना चाहिए विवाह से पहले। 7 वचन अगर कन्या के हैं तो 7 वचन वर के भी हैं, कन्या भी वर हैं। क्या बोलो, हीन मत समझना, सहधर्मणी है, हीन मत समझना। अर्धांगिनी है, आधे में दर्द हो आधे में हो तो क्या होगा? नहीं, बाएं में दर्द है तो बनो रहने, अपन का लेने देने। धर्म कार्यों में कभी बाधक मत बनना। तिरस्कार अनादर कभी मत करना। बताया था उस दिन, जो एक वाक्य बताते थे, गुरुजनों का अनादर होता है वहां समस्त पुण्य होती है, ऐसे असमर्थों का अनादर होता है वहां भी सर्व पुण्य क्षीण होती है। वो तुम्हारी संस्कृत की सूची है। पूज्यन्ते यत्न तत्र रमन्ते देवता, क्या लिखा है? यत्र पूज्यन्त नार्यस्तु रमन्ते तत्र देवता है। यत् तिरस्कृते नार्यन्तु, जहां उनका तिरस्कार होता है, हीन समझा जाता है, केवल स्वार्थ की बात है, वहां अब समझ लो कौन रमेगा, कौन रमेगा। नहीं, कभी तिरस्कार मत करना, धर्म कार्य में बाधक मत होना है। जैसे पुत्री के लिए कहा, पति के माता पिता को अपना माता समझना, पिता समझना, ऐसे पुत्र के लिए भी है, उनको भी अपने माता पिता समान समझना, अनादर मत करना कभी उनका भी, उनके भी माता पिता को अपने माता पिता समान समझना। चलो ये तो लौकिक बातें हो गई। भगवान महावीर तुम्हें शिक्षा क्या दे रहे बोलो? किधर से चलें? भाई विचारना। वीतरागी देवशास्त्र गुरु को पहचान कर दृढ़ श्रद्धा रखना, शंका मत करना, विषयों के अधीन मत बनना, विषयों की वांछा की पूर्ति में अपना जीवन मत खोते रहना, विषयों के गुलाम मत बनना, पापोदय में घबराना नहीं, अनुत्साहित नहीं होना धर्म कार्यों में, किसी की चाहे किसी की बातों में मत आ जाना, पराई निंदा और अपनी मिथ्या प्रशंसा मत करना, सम्यक सच्ची प्रशंसा भी अपनी अपने मुंह से मत करना।
अपनी परिणति मोह की तीव्रता में, कषाय की तीव्रता में, कामादि के कारण से कोई चल विचल हो तो स्थित करना, घबराना नहीं, गिरने का मौका मत देना, तुरंत समझना, स्थितिकरण करना। बताता है स्थितिकरण कैसे होता है। अपना स्थितिकरण होता है मुख्य रूप से तत्व विचार से, आगम के अभ्यास से, महापुरुषों का जीवन विचारने से। और दूसरे जीवों का स्थितिकरण होता है विनय से, सेवा से, यथा योग्य प्रतिपत्ति से। विनय, सेवा, सहयोग, जहां जैसी जरूरत हो वो देकर उसको स्थित करना। अपन को भूख लगी है और अब अपन क्या करें, कोई मिलता नहीं, क्या करें, तो चाहे जैसा खा लेना है उसका, तो अपन उदय विचार करके प्राण जाए तो भी अवश्य वचन मत करना, सोचना नरक में कितने दिन भोजन नहीं किया, त्रियंचों में कैसी दशा हुई, यहाँ आकर के ऐसा भी भोजन नहीं मिले, तब फिर क्या करोगे। तो अपना स्थितिकरण तो विचार पूर्वक करोगे और दूसरे का स्थितिकरण उसको योग्य भोजन मिल जाएगा। उसके लिए भैया तुम बाजार में तो खाओगे नहीं, ले जाओगे इधर ले। अब कोई साधन नहीं आएगा, मंदिर में आएगा तो अब कैसे आ, वो बाजार में तो खाएगा नहीं, तो चलो भाई घर भोजन करो, ये स्थितिकरण हो गया। और अपन को कोई नहीं पूछा तो धरो स्वप्न ने कहा लेके चलो खाए पी ले, और नहीं हो तो आज समझ लो आज एक आसन है, आज उपवास है, कोई बात नहीं। अपने स्थितिकरण का तरीका अलग है और दूसरे का स्थितिकरण का तरीका अलग है, ध्यान रखना। किसी जीव के प्रति अवात्सल्य भाव मत रखना। कर्म के उदय के प्रेरे हैं, हमारा भी कर्म उदय है, तुम्हारा भी कर्म उदय है। कभी तुम्हारे द्वारा कोई दुर्व्यवहार हो जाए, कभी हमारे द्वारा दुर्व्यवहार हो जाए, ये तो सब आने वाली चीजें। कभी गर्मी पड़ेगी, कभी आंधी चलेगी, कभी तेज वर्षा होगी, होंगे, ये तो सब चलते रहेंगे। गांठ बांध करके मत बैठना। पर्याय मात्र, पर्याय दौड़ती है, एक सेकंड में कितनी पर्याय होती, और उनके पीछे तुम भाग रहे। उनके पीछे तुम भाग रहे हैं। तुम्हारी 120 किलोमीटर की स्पीड से भागने वाली ट्रेन, और वहां के पीछे भागो तो हैं, हाँप के गिर जाओगे, मर जाओगे, और कुछ नहीं होगा। तो कितनी स्पीड से ये पर्याय बदल रही हैं, और उनके पीछे अपन भाग रहे। जाने ऐसी कहीं अब पकड़े बैठे, संध्या लो, सवेरे लो, कल लो, 6 महीना लो, 3 साल लो, जाने ऐसी कहा कही। अरे रे प्रभु, किससे कही, किसने कही, क्या कही। एक एक समय की जड़ चेतन की परिणति, एक एक समय की क्षणिक परिणति, ये सोच नहीं पाओगे तुम। नहीं सोच पाओगे तो मोक्ष मार्ग में नहीं लग पाओगे। नहीं, और कदाचित लग भी गए हो और नहीं सोच पाओगे तो टिक नहीं पाओगे। कभी अज्ञान से या बातों में आकर के उल्टी रास्ता चले गए तो अब लौटना ही उपाय है, और कोई उपाय तो है नहीं। बताओ, तुमने रास्ता भुला दी। अरे काऊ ना भुला गई हो, भूले तो तुम। अब बताओ लौटने के अलावा क्या उपाय। तुमने देर कर दी, अब जो कच हो तुमने करियो, बिन करियो, जो कच करियो। अब उपाय क्या है। किसी काम को गुण मुक्त करो और चलो आगे बढ़ो। भगवान महावीर ने की ये शिक्षा है, तुम्हें अपना कल्याण करना है तो दूसरों पर दोषारोपण करने की वृत्ति को बिल्कुल आज ही छोड़ देना चाहिए। सिद्धांत क्या है, कोई जीव दूसरे के दोष से दुखी नहीं होता। किसी जीव के जीवन में दूसरे के दोष से कुछ भी नहीं होता। जो इस परिस्थितियां बनती हैं वो उसके उदय के अनुसार बनती हैं, और उसके मन में जो क्लेश और प्रसन्नता, समाधान, शंका, भय होते हैं वो उसके विचारों के अनुसार होती हैं। बाद बाकी दूसरे से कुछ नहीं होता। क्यों बोलो, सिद्धांत बोलो।
एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अत्यंताभाव है। अत्यंताभाव, एक द्रव्य के द्वारा दूसरे द्रव्य का कुछ भी किया जाना, घोर उपसर्ग करने वाले भी वे दुखी नहीं कर सके। कितने भय दिखाए, कितना प्रलोभन दिखाया, लेकिन सीता का चित्त विचलित नहीं कर पाया रावण। सुदर्शन सेठ को रानी नहीं दिखा सकी, जम्मू कुमार को कन्याएं बैरागी नहीं बना सकी। कैसी बातें सोचते हो? यह तुम्हें अपना कल्याण करना है तो वीतरागी देवशास्त्र गुरु का दृढ़ श्रद्धा रखना, कभी जिनवाणी के विरुद्ध विचार भी मत लाना। आएंगे मोह के उदय से, लेकिन तुरंत विचार। विपरीत है। दूसरों पर दोषारोपण करने की प्रवृत्ति को आज ही छोड़ देना। दूसरों का दोष दूसरों के लिए है, तुम्हारा दोष तुम्हारे लिए है। दूसरों का दोष दूसरों को दुख का कारण है, तुम्हारा दोष तुम्हारे लिए दुख का कारण है। रावण अपनी कसाय की ज्वाला में स्वयं जल रहा था। सीता का क्या? सीता का क्या था? सीता अपने उदय को समभाव से सहन कर रही थी, तत्व विचार से सहन कर रही थी, अपने शील पर, अपने धर्म पर दृढ़ रह करके सहन कर रही थी। उसको सहन करने का फल मिला, रावण को अपना फल मिला। भगवान महावीर की शिक्षा समझ में आई। दूसरों पर का दोष देखने की, दूसरों पर दोषारोपण करने की प्रवृत्ति का आज ही त्याग कर देना। ये प्रवृत्ति ऐसी है, हमको उलझाती है, भटकाती है, अहंकारी बनाती है, उद्धत बनाती है, हमको झुकने नहीं देती। हमारी क्या गलती है? हमारी क्या गलती है? अकड़ पैदा करती है। अब देखो ना, हमारी क्या गलती? तुम हमारी गलती हो तो हमें 100 जूता मारो। अब मारने लगे तो पतो पच जाओ। कर्म 100 नहीं 1000 मारेगा जूता। तुम्हारी गलती है बेटा। इतने अहंकार से मत बोलो। तुम्हारी गलती नहीं हो तो तुम दुखी क्यों हो? जीव अपनी भूल से हैरान होता है, जीव अपने दोष से हैरान होता है, किसी अन्य के कारण नहीं। भगवान महावीर ने ये कहा है। ऊपरी चक्कर, ऊपरी चक्कर जानते हो? मोह राग द्वेष का चक्कर। अंतर यही ऊपरी जान। बोला ये भाव, ऊपरी भाव यही तो है, मोह राग द्वेष के चक्कर हैं, ऊपरी चक्कर। ऊपरी चक्कर है माने भीतरी चक्कर नहीं है। भीतर आ जाओ। आपको इस लाइन का ऐसे ही तो अर्थ हमने किया है। अंतर यही ऊपरी जान, बेविराग यहाँ राग वितान। अंतर यही ऊपरी जान, अंतर नहीं भीतरी जान। अंतर नहीं भीतरी जान। भीतर का कोई अंतर नहीं। जो ज्यादा कपड़ों का अभिमान करे, क्या अभिमान करता है, क्या दिखाता है कपड़े फपड़े हैं, कपड़े के भीतर सब नंगे हैं। कहते हो कि नहीं? बोलो। भीतर ऊपर से जो विकार होता है भीतर से मिटता है। ज्ञान के मद का उपाय भी ज्ञान ही है। ज्ञान के मद को दूर करने का उपाय भी ज्ञान ही है। क्यों? इंद्रिय ज्ञान का मद होता है, परलक्षी ज्ञान का मद होता है, अंतर्मुखी ज्ञान। अंतर्मुखी ज्ञान से मद का अभाव हो जाता। अरे भाई, इंजेक्शन के रिएक्शन हो तो उसके लिए भी तो इंजेक्शन है कि नहीं? है कि नहीं उसकी दूसरा? तो ऐसे ही तुमको धन का मद तो ज्ञान से मिटेगा,
सबका मत तो ज्ञान से मिटेगा। ज्ञान का मत काय से मिटेगा? कि ज्ञान का मत ज्ञान से मिटेगा, सम्यक ज्ञान से। कि सम्यक ज्ञान का मत काय से मिटेगा? कि सम्यक ज्ञान में मत होता ही नहीं है। सामान्य लोग न्याय करें तो न्याय किस पर जाएगा? राजा पर। राजा न्याय करे तो कहां जाएगा? राजा अगर अन्याय करने लगे, राजा अगर अन्याय करे तो प्रकृति न्याय करेगी। प्रकृति अन्याय करे, प्रकृति में अन्याय नहीं होता, प्रकृति में अन्याय नहीं होता। देर है अंधेर नहीं है, लौकिक में कह देते हैं देर है अंधेर नहीं, प्रकृति में अन्याय नहीं होता। आज तुम्हारा पापान बंदी पुण्य का उदय है, धुक रही है, चल रही है, लेकिन ये मत सोच लेना कल तुम्हारा वो उदय आएगा। प्रकृति में अन्याय नहीं होता। पाप का फल भला नहीं होता, पाप का फल भला नहीं होता। मोह का फल सुख नहीं होता, नहीं होता। पहली शिक्षा है भगवान महावीर की, हे भाई तुम दूसरों पर दोषारोपण करने की जो प्रवृत्ति तुम्हारे मारे हम हैरान है। तुम सुनता नहीं हो, तुम भाई मानता नहीं हो, तुमसे कह दबे का चुके। अरे वो नहीं सुनता इसलिए तुम हैरान, जी कहां से आ गई? तुम भगवान की नहीं सुनते हो। तुम एक काम करो, बिना मां सुनन दे तुम जिनवानी सुनन लगो। और सुनी मत करना, देखो 4 दिन बाद क्या होता है। हैरानी तुम्हारी मिट जाएगी, निश्चित मिटेगी। और सुनो, और इतना पुण्य होगा कि तुम्हारी सुनन लगेंगे। 2 बातें हो जाएंगी। ये तो कामना मोक्षदम चैव, अयोग्य कामनाओं का अभाव और योग्य कामनाओं की पूर्ति होने का स्थान है ये। तो शिक्षा समझ में आ गई। दूसरों के ऊपर दोषारोपण करने की जो प्रवृत्ति और अनुकूल कार्य हो जाए तो स्वयं श्रेय लेने की प्रवृत्ति छोड़ देना चाहिए। समझ में आया ना? श्रेय लेना, अच्छे काम का श्रेय लेना चाहता, दूसरे जरा बिगड़ जाए तो दूसरों को दोष देना चाहता। ये प्रवृत्ति से आप देखना अपने जीवन में कितने हैरान होते। अगर कोई अपने कार्य की प्रशंसा नहीं करे, श्रेय न दे तो दुखी होते। बताओ, हम तो चौकत हमसे कोई योग नहीं, कुछ तो अच्छी बातें कह रहे। या फिर हम क्या करें, हम तो बहुत अच्छा सोचते, जी नहीं लगने दे, इनके मारे परेशान होते, ये सब काम बिगाड़ते। ये भगवान महावीर की शिक्षा है। शिक्षा माने आचरण होता है यहाँ। द्रव्यानुसार चरणम, जब द्रव्य दृष्टि होती है तो अनंतानुबंधी कषाय नहीं होती, और जब अनंतानुबंधी कषाय नहीं होती तो फिर अन्याय रूप कार्य नहीं होते। अन्याय का इसीलिए परिग्रह परिमाण व्रत में जो अपने पुरुषार्थ सिद्धिपाय में परिग्रह के त्याग का क्रम लिखा, क्या लिखा क्रम? तत्वार्थ ध्यान में लगा करके सबसे पहले अनंतानुबंधी परिग्रह का त्याग करना चाहिए। अन्याय से मत कमाओ भाई, बेकार चला जाएगा। उस दिन ही कोई एक बालक सुना रहा, बढ़िया, वैसे घर की बातें कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो तो गोल मोल कर रहे हैं, हम भी नाम तो बता नहीं रहे। तो बोला बाबा थे, अच्छा व्यापार चलता था गांव में, थोड़ी बहुत दुकान, एक आध दुकान होती थी, और किसान कम पढ़े लिखे लोग आते थे अपन, तो उनको भोजन भी कराएं, सब पानी पिलाएं, सब बैठने के लिए उनके लिए सब व्यवस्था कर दी। और गणित कैसा लगता था, सामान दिया, पर्चा जोड़ा, देखो 4 4 12 और 5 25 हो गए, अब क्या जमा कर रहे बोलो,
हिसाब 10 जमा कर दियो और बस 15 लिख ले। समझ गए? अब किसान बेचारे पढ़ोते नहीं, 4 8 होते हैं और 5 13 हुए। कभी हिसाब में भर्ती में माने 10 रुपया उसामान 10 रुपया तो ले गए। फिर बोले वो पैसा कहाँ गया, हमें तो ये बताना है। वो पैसा गया कछु अपनी रिश्तेदारी ले गए, कछु जमीन में धरो सो मिलो ही नहीं, हम लोगों को तो मिलो नहीं। हमें ये कहना है कि भाई बहुत नेक कमाई करो, बहुत नेक कमाई और बहुत थोड़ी कमाई, और आप आराम से रहो, सादगी का जीवन जियो। देखो आपको फिर कितना आनंद आता है। प्रेमचंद की एक रचना है गमन, गमन है। उसने स्त्री को कुछ नहीं बताया, हमारी इतनी आमदनी ऐसी, उसने शौक फैशन की सभी सामान रखी। फिर उसको पता पड़ा, हाँ वो तो भाग गया बेचारा डर के मारे, और उसने सब अपने जितने शौक श्रृंगार की चीजें थी उठा करके बांध बूंद करके नदी में पट गई, और उसने जो जोड़े हुए पैसा थे वो जाकर के भर दिया ऑफिस में और उसको बचा लिया। हमारा मतलब ये है, जब ये जीव का जीवन विलासिताओं से रहित होता है तब ये जीव अध्यात्म की ओर लग सकता है, नहीं तो अध्यात्म की बातें हो सकती हैं, कभी टिकेगा नहीं। राख के ऊपर लीपना, राख के ऊपर लीपने जैसा है। जीवन इच्छाओं की पूर्ति में लगा रहता है, इच्छाओं की पूर्ति के लिए मैं चलता है, इच्छाओं की पूर्ति, इच्छा के अनुकूल, इच्छा की पूर्ति, इच्छा की पूर्ति। अरे रे प्रभु, मूल में भूल है ये। भगवान ने कहा इच्छा ही तो दुख का कारण, इच्छा निरोधक तप है, तपस्या के बिना। कोई दृष्टांत याद है? बोलो, बस अंतिम बात कहेंगे आज। घड़े में जल धारण करने की शक्ति है, परंतु वह तब प्रकट होती है जब वो घड़ा अग्नि में तपा लिया जाए। जीव में परमात्मा होने की शक्ति है, लेकिन तपस्या के बिना वह परमात्मा दशा कभी प्रकट होती नहीं है। तपस्या के बिना इसका सामान्य रूप बोलो, इच्छाओं की पूर्ति में लगा रहता पूरा जीवन। भगवान भी मिल गए तो इच्छाओं की पूर्ति के लिए, गुरु मिल गए तो इच्छाओं के लिए आशीर्वाद, इच्छाओं की पूर्ति का आशीर्वाद मांगो। महाराज जी और इच्छा, महाराज जी और इच्छा जी काम और ऐसो आप आशीर्वाद दे सो हो जाए। अरे रे प्रभु, विचार करो भगवंतों की आशीर्वाद इच्छाओं के अभाव के लिए है। वैद्य रोग के अभाव में निमित्त होता है, औषधि रोग के अभाव में निमित्त होती है, पक्ष रोग के अभाव में निमित्त होता है। ऐसे देव शास्त्र गुरु धर्म धर्मात्मा धर्मायतन सब इच्छाओं के अभाव में निमित्त होते हैं, राग के अभाव में निमित्त होते हैं। समझ में आया? देव शास्त्र गुरु की हो गई। दूसरा नंबर, हे भाई अनादिकाल से तुम अपने को पहचानो, भूले हुए अपने स्वरूप को पहली भगवान ने शिक्षा दी, तुम अपने को पहचानो। क्यों? तुमने जो अपना रूप मान लिया है वह तुम्हारा रूप नहीं है। अपने को पहचानो, देहादिक को भिन्न मानो, परमाणु मात्र को अपना मत मानो। ऐसे खड़े हो जाओ उठ करके, हमारा कोई अधिकार नहीं, हमारा कुछ है ही नहीं। हमारा क्या अधिकार नहीं है कि नहीं है? हमारा कोई अधिकार नहीं। ये चले भैया तुम संभालो। अधिकार की बातें जहां आती हैं वहीं धिक्कार पाना शुरू, वहीं कसाएं शुरू। पर में अधिकार नहीं है ना, भगवान ने कहा ना, न अधिकार है न कर्तव्य है। व्यवहार न कर्तव्य को कहता है, कर्तव्य को नहीं, ध्यान रखना, कर्तव्य को कह रहा है, योग्य कर्तव्य। तो भगवान महावीर की शिक्षा क्या समझ में आया ना? अपने को पहचानो, अच्छी तरह पहचानो। ये नहीं है, ये नहीं है जो तुमने स्वरूप मान लिया अपना। देहादिक को भिन्न मानो, जिसे तुमने सुख माना उसे दुख मानो। हम कितनी बार कह देते हैं, इतनी ये खतरनाक बीमारियां हैं, वे हमारे कल्पित दुखों का फल है, विलास का, हाँ कल्पित सुखों का, कल्पना मात्र सुख।
ये तुम्हारा जो है एसी, ध्वनि प्रदूषण, इनकी है ये तमाम रोग। बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर लगने वाले बेमौसम के फल, मेवा, मिष्टान, ये फैशन, ये तुम्हारा बढ़िया बढ़िया, जिनको तुम बढ़िया कहते हो, सुंदर सुंदर कह रहे हो, ये सारे जितने भी तुम्हारा टेंशन और रोग है, और नहीं तो निकल के आ जाओ। टेंशन 3 दिन में दूर हो तो हमसे कहना, आ जाओ निकल करके। वो अमेरिका का दक्षांत तुम्हें याद है? वो एसी में रहती, उसने कहा एक काम करो, 2 घंटे का धूप स्नान किया करो तुम, ये दर्द बहुत तकलीफ। अच्छा, तो 2 घंटे उसने धूप स्नान किया, उसको बहुत आराम मिला। उसने कहा 2 घंटे धूप में और 22 घंटे एसी में, हराब नॉर्मल में रहो, बस जीवन बदल गया। सच्ची बात है। कल्पित सुखों का फल है अनंत दुख, ये भोगों का फल है रोग। बड़े लोहावने लगते हैं, दूर दूर से बहुत अच्छी लगती है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बहुत अच्छी। अरे यही तो अच्छे हमारा घात करने वाले, भव बंध कारक, काल की आ गए, सुख प्रहारक, दंड एकदम बुरी तरह सुख को प्रहार करते। माने इनकी इच्छा अंदर में आई और इनका आकर्षण भीतर में घुसा, बस सुख का घात हो गया। अब तुम्हें चैन नहीं मिल रहा, अब नहीं जीवन में चैन पा सकते। यदि पापा निरोधो न संपदा किम प्रयोजनम, अतः पापा सर्वोस्ती न संपदा किम प्रयोजनम। बस अब तुम्हारी पूर्ति नहीं होने, अब नहीं होने। करोड़ों की अरबों की माया हो जाए, चाहे 5 स्टार तुम बना ले, चाहे तुम जो कुछ एसी बना ले, चाहे बंगला बना ले, चाहे गाड़ी ले ले, चाहे जो कुछ करने से ले ले, अब तुम्हें सुख नहीं मिलना है। ये भजन वैसे ही नहीं लिख दिए। सुख तो है संतोष धरन में, नाही चाह बढ़ावन में। कै सुख है बुद्ध जन की संगत, कै सुख शिव पद पावन में। सुख सुख नहीं होगा लोभीरा, क्यों भूला रे पर भावन में। ये इच्छा, ये अग्नि ऐसी है बिना ईंधन के जलती है। इच्छाओं की पूर्ति न हो तो दुखी, और इच्छाओं की पूर्ति नवीन इच्छाओं को जन्म देती है तो दुखी। अनंत भव इच्छाओं की पूर्ति के लिए खोए हैं, आज तो इच्छाओं के अभाव के लिए अपन कमर कसने के लिए तैयार होना। भगवान महावीर की ये शिक्षा है, ये संदेश है। आगे विचारना। अगर लेटे लेटे आप इतना थोड़ी पढ़ते हैं, लेटे लेटे ऐसे सोचते हैं। क्रोध को क्षमा से जीतो, ये शिक्षा है भगवान की। मन को विनय से जीतो है। ओम नमः। नंदी शोध स्वरूपी आनंदी शोध